नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में निकाली तिरंगा यात्रा। यह तिरंगा यात्रा भारत माता के वीर सपूतों के अद्वितीय शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसी के निमित्त धनबाद सांसद ढुल्लू महतो जी के नेतृत्व में बोकारो जिला भाजपा ने महावीर चौक से होते हुए गरगा पुल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों के द्वारा भारतीय पर्यटकों को निशाना बनाया गया था, जिस घटना ने देश भर में प्रतिशोध की भावना को जन्म देने का कार्य किया। इसके बाद 6 मई की रात और 7 मई की सुबह भारतीय सेना ने अपने शौर्य व पराक्रम का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में स्थापित आतंकी संगठनों के 9 आतंकी ठिकानों पर हमले कर लगभग 100 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में लोगों के बीच उत्साह देखा गया। इसी कड़ी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा निकाल भारतीय सेना का आभार जताया। यात्रा के दौरान हाथों में तिरंगे लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। इस तिरंगा यात्रा में बोकारो पूर्व विधायक बिरांची नारायण, चंदन क्यारी पूर्व विधायक, अमर बाउरी सहित हजारों भाजपाई शामिल हुए। धनबाद जिला संवाददाता गौरव कुमार साव की रिपोर्ट। आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं जो स्ट्राइक हुआ है, सारा चीज हुआ है, उसका प्रमाण देना है, प्रमाण मांग रहे हैं। क्या कहिएगा? जब देश का मान और स्वाभिमान हमारे देश के सेनाओं ने बढ़ाया है, तब कांग्रेसियों का पेट में दर्द हुआ है, तब सवाल उठाने का काम किया। कांग्रेस के शासनकाल में लगभग 60 वर्षों के शासनकाल में उनका इतिहास को देखिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों के कार्यकाल को आप इसका तुलना कीजिए कि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में 22 अप्रैल 2025 को कायरतापूर्वक हमला करने का काम और जो 22 निर्दोष 26 निर्दोष हमारे निर्दोष व्यक्तियों को जो हत्या की है, इसका घोर निंदा करते हुए हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारे देश के सैनिक भाइयों ने किया। और अभी देखिए हमारे देश के 2 सैनिक बहनों ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को निशाने लगाया और ध्वस्त करने का काम। दूसरी बात है कि आज पाकिस्तान किस तरह से डरा हुआ है कि वहाँ के एक भी नेता अपने परिवार को पूरे दूसरे देश में भेजने का काम किया, मगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भी व्यक्ति इस देश से बाहर नहीं गया। उसका जवाब देने के लिए मोदी जी के साथ 140 करोड़ जनता खड़ा रहा और इसका परिणाम आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान घुटना टेकने का काम किया और पाकिस्तान हार कर दोनों हाथ उठाकर घुटना टेकने का काम किया। इसका जवाब हमारे देश के सैनिकों ने दिया। इसलिए पाकिस्तान का कोई चेहरा चरित्र नहीं है, उसका मिलता जुलता कांग्रेस भी है। इसलिए कांग्रेसियों का कोई चरित्र नहीं है। कांग्रेस सदैव देश का अच्छे कामों का विरोध किया है, मोदी जी का विरोध किया। मोदी जी आज देश का इस तरह से स्वाभिमान को बढ़ाने का काम, देश का मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। देश का मान और स्वाभिमान को गिराने का काम कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है और ये कतई देश के 140 करोड़ जनता कभी बर्दाश्त नहीं करने जा 2025 को पूर्वक हमारे देश के निर्दोष व्यक्तियों पर, जो 26 व्यक्तियों पर जो हमला क्या किया है, इसका घोर निंदा करते हुए मैं पाकिस्तान और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप जानते हैं कि देश के प्रति गलत मानसिकता या गलत नजर रखने वाले को मुंहतोड़ जवाब मिला और इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा कि हमारे देश की 2 बहनें पाकिस्तान में घुसकर 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। अभी तो ये घाटी है, अभी पूरा पाकिस्तान को साफ होना बाकी। चाइना भी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए क्या अपील करेंगे? कोई भी देश उसका सपोर्ट करे उससे कोई मतलब नहीं। गलत का खिलाफ भारत लड़ा है, हमारा देश लड़ा है, मोदी जी लड़े हैं, हम लोग लड़ेंगे।